नमस्कार दोस्तों, पीके सेवन एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार उपस्थित आपके बीच में नई वीडियो के साथ। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में जो भर्ती चल रही है पशु परिचर 2024 में लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। आज की जो वीडियो रहेगी उसमें क्या अपडेट रहने वाला है इस बैंटर में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि पशुओं का जो गर्भकाल होता है, गाय का, भैंस का, घोड़े का, कुत्ते का और सुअर का, बकरी का, यानी संपूर्ण गर्भकाल आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं, जो एक बार देखने के बाद आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है आपसे। जैसे कि आप देखेंगे पशुओं का गर्भकाल, देखो भाई, गर्भकाल जैसे कि हम बात करें गर्भकाल की, ये लो साहब कि साहब गर्भकाल है क्या। एक बात बताइए, जैसे कि हम बात करें पशुओं में गर्भकाल होता है, मनुष्यों में भी जो गर्भकाल होता है, आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं कि उनका गर्भकाल क्या रहेगा, बच्चों का क्या रहता है ना। और आज हम जानने वाले हैं पशुओं के बारे में। लोगों के बारे में ये लगभग सभी को पता होता है, ठीक है। आज की जो बात रहेगी पशुओं के बारे में जानने वाले हैं साहब। पशुओं का गर्भकाल, ये बताइए कि हम जो बात कर रहे हैं गर्भकाल होता क्या है। जैसे कि हम बात करेंगे, जैसे भैंस है, गाय है, बकरी है, घोड़ा है या घोड़ी बोलते हो जैसे हम समझ रहे होंगे, और जो कुत्ता है, इसके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका जो गर्भकाल कितने टाइम में बच्चा पैदा हो रहा है, कितने महीने, कितने दिन, ये हम जानने वाले हैं। क्लियर है? तो आज हम जानते हैं। पहला हम बात करें गाय के बारे में कि साहब बता दीजिए गाय का गर्भकाल क्या रहेगा। ठीक है, चलो लो साहब, गाय का गर्भकाल। क्या आपको पता है गाय का गर्भकाल क्या होगा? हम बात करें, एक बात बता दूं मैं, अपने राजस्थान के अंदर, राजस्थान में, राजस्थान में गायों की संख्या, गायों की संख्या लगभग, अपने राजस्थान की बात हो रही है, गायों की संख्या लगभग 13.9 मिलियन है। कितनी है साहब? 13.9 मिलियन है। ठीक है, ये अपने राजस्थान में गायों की संख्या है जो 13.9 मिलियन देखी गई है। कि साहब अब गर्भकाल तो बता दीजिए गायों का कितना गर्भकाल होता है। एक बार मैं बात बताऊं आप सभी को, सभी प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को ज्ञात होगा कि पशु परिचर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, इंपोर्टेंट टॉपिक है, भूलना नहीं है, वीडियो पूरी देखनी है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। गाय का गर्भकाल की हम बात करें तो 9 महीने का है। 9 महीने, 9 महीने 9 दिन का होता है। कितने दिन का साहब? 9 महीने 9 दिन का गर्भकाल होता है गायों का। अब एक बात बताइए, हम इनके दिन की बात करें तो दिन तो निकाल लोगे, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 270 और 9 कितने हो गए? 279, या फिर हम कह सकते हैं 280 दिन का टाइम लगता है साहब। कितने दिन का लगता है साहब? ऐसे बात करें तो 9 महीने 9 दिन, या फिर कह सकते हैं 280 दिन या 289 गुणेसी 80 दिन होते हैं लगभग। ये बात आ रही है गायों के गर्भकाल की। अब फिर बात करें कि राजस्थान में गायों की जो संख्या है 13.9 मिलियन देखने को मिली है, जिनका गर्भकाल रहा है 280 दिन का। ऐसा माना जाता है, ये मतलब 1-2 दिन ऊपर हो सकता है, बाकी आंकड़ा क्या कहता है, 9 महीने 9 दिन का ही होता है गायों का गर्भकाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुत्ते का जो गर्भकाल होता है। बोलो कुत्ते का, कुत्ते ने कुतिया जिसे बीच बोलते हैं, कुत्ते का तो होगा ही नहीं, तो उसकी प्रजाति का जो रहेगा गर्भकाल हम बात करते हैं। यहां पे देखेंगे कुत्ते का गर्भकाल, यहां लिख देता हूं मैं डॉग, डॉग लो साहब। अब कुत्ते का जो गर्भकाल रहेगा, गाय का गर्भकाल हमने जान लिया, कुत्ते का गर्भकाल होगा 2 महीने का, 2 मंथ 2 दिन, 2 महीने 2 दिन का गर्भकाल होता है कुत्ते का। दिन आप निकाल ही लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं पिग। पिग यानी क्या होता है साहब? पिग यानी बता दीजिए। पिग यानी होता है सुअर। सुअर का गर्भकाल कितने होगा? सुअर का बता दीजिए। ये सुअर का गर्भकाल सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है हर बार। कुत्ते, डॉग यानी कुत्ता, पिग यानी सुअर। सुअर का जो गर्भकाल होता है, सुअर का जो गर्भकाल की हम बात करें, 3 महीना 3 वीक, 3 3 3, क्या रखेंगे? 3 मंथ, 3 मंथ 3 वीक और 3 डे, ये रहा है सुअर का। तो सुअर के दिन को याद रखने, देखो मैं एक बात बताऊं आपको, बैक आना एक मिनट। गाय का जो गर्भकाल रहा है 9 9,
गाय का गर्भकाल 9 महीने 9 दिन का रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कुत्ते का, कुत्ते का DOG डॉग, डॉग डी डो दो दो, ध्यान रखना, D फॉर डॉग, D फॉर दो, D फॉर डॉग, D फॉर दो, 2 मंथ 2 दिन का गर्भकाल होता है। 3 दूनी 6, 1 महीने में कितने दिन, 30 दिन, 3 दूनी 6, 62 62 दिन का कह सकते हैं। कितने दिन हो गए साहब, 62 दिन हो गए। अब आ जाओ सुअर, सुअर कितने वर्ड हैं, PIG, पिग, पिग 3 वर्ड हैं, तो 3 3 3 ब्रैकेट में क्या करना, 3 महीने, 3 महीने के दिन कितने हुए, 3 दूनी 6, 3 4 9, यस या नो, 1 महीने में 30 दिन, 3 दूनी 6, 3 9, 90 दिन तो ये हो गए, ठीक है। प्लस 3 वीक, 1 वीक में 7 दिन, 7 दूनी 14, 7 21, 21 दिन ये हो गए, 21 दिन प्लस 3 दिन। अब इसको काउंट कर लीजिए, 90 और 21 कितने हुए, पता है ना। लगभग हम बात करें, इसका जो आंकड़ा रहेगा 114 दिन का, ये रहा है सुअर का। ध्यान देना, गाय 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 9 महीने 9 दिन, कुत्ता डॉग डॉग दो 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 दो, मेरी तरफ बोलना, 2 2 2 महीने 2 दिन यानी 62 दिन को 2 महीने 2 दिन। पिग, पिग में कितने वर्ड आते हैं, 3 वर्ड आते हैं, PIG पिग, 3 मंथ 3 वीक 3 डे, राख लीजिए 3 3 3। किसका गर्भकाल है, सुअर का गर्भकाल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं भेड़ बकरी का। अब बात आ जाए भेड़ का और बकरी का, मैं दोनों को साथ लिख देता हूं। ये लो साहब, भेड़ का देख लो, ये आपकी भेड़ रही और ये रही आपकी बकरी। अगर मैं जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां पे आपको लाजवाब वीडियो, लल्लन टॉप क्लास यही मिलेगी। अगर सिलेक्शन पाना है तो PK 7 तो देखना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जो भी विद्यार्थी मेरे को देख पा रहे हैं उनको लोग मैं बता दूं, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं पशु परिचर के लिए, मैंने अभी कल भी वीडियो डाला था और आज भी जो वीडियो होगी, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो वीडियो आप जरूर देख के जाना। पशु परिचर से संबंधित है और लाजवाब वीडियो है, और ये कह सकते हैं कि सटीक जानकारी दे रखा है वहां पे, मतलब बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं दे रखा है। एक बार देखेंगे पशु परिचर नस्ल के बारे में हमने बात की थी, नस्ल क्या है, कौन कौन सी होती है ना, आप एक बार जरूर देख लें, ट्रिक के साथ बता रखा है। यहाँ पे भी ट्रिक लगाया, मारो प्यारो राजस्थान। एक बार इनको जरूर देख लेना, जो भी विद्यार्थी मेरे को देख रहे हैं। बाकी आप सभी समझदार हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। चलो हम बात करते हैं भेड़ और बकरी। एक बात बताइए, अभी सर आपने बोला डॉग, डॉग डी एन दो, बकरी सॉरी पिग में 3 वर्ड, 3 3 3 लगा दिया। अब गुरुजी भेड़ बकरी बता दो, ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दे लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, भेड़ में कितना वर्ड है, 2, भेड़ भेड़ कितना वर्ड होगा साहब, 2 वर्ड होगा, कितना, 2 वर्ड होगा। बकरी में कितने वर्ड है, बकरी 3 वर्ड हो गए ना, तो ये लीजिए 3 लिख दिया। अब इसको काउंट कर लिया, 3 और 2 कितने होते हैं साहब, 5 हो गए, यस या नो, 5 हो गए ना। सभी मेरे साथ रखना, बार बार देखने जिंदगी मजेदार क्लास है। भेड़ बकरी दोनों को साथ लिखा है। अब ध्यान दो, 5 हो गए। अभी आपने बोला है भेड़ में 2, बकरी में 3 वर्ड होते हैं, तो 5 हो गए। अब इसका जो गर्भकाल रहेगा 5 मंथ का रहेगा, 5 मंथ और 5 डेज। ये लो साहब, 5 महीने 5 दिन का गर्भकाल किसका रहा है, भेड़ और बकरी का। जबकि हम बात करें बकरी में 5 दिन बढ़ जाते हैं, जबकि भेड़ में 5 दिन डाउन चले जाते हैं, इतना माना जाता है। क्लियर है, चलो भाई, भेड़ में 5 मंथ 5 डे का। अब देखो ध्यान देना, मैंने लिखा भेड़ और बकरी, ये 5 महीने 5 दिन का जो समय लगता है, ये हो जाएगी आपकी बकरी हो जाएगी। आप सभी जानते हैं बकरी क्या होती है। अगर बात करें भेड़ के बारे में, गुरुजी भेड़ और बताओ, ये बोला माइनस प्लस रहसे, तो ध्यान दो 5 मंथ 5 मंथ और माइनस कर दो 5 डेज। देखो पूरे तो क्या हो से 5 3 15 भाई, एक महीना 3 दिन, 3 3 6 दिन, 9 3 चौक 12, 3 5 15, 150 और 5 या तो 155 दिन का तो किस में पाया गया है, बकरी के अंदर तो 155 दिन का पाया गया है, जबकि हम भेड़ में कह सकते हैं 150 दिन का। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ये रही है आज के कुत्ते की और सुअर की, भेड़ की, बकरी की, जबकि हमने गाय का जान लिया है। आगे जानते हैं, देखना ध्यान देना ना, मेरे साथ वापस से बोल देना एक बार, गाय का जो गर्भकाल है 9 महीने 9 दिन, गाय गाय, यस या नो, 9 महीने 9 दिन का आप काउंट करके देख लेना, 280 दिन के समथिंग, 200
279 या एक दिन आगे पीछे हो सकता है। क्लियर है? अब आ जाओ, ये डॉग का रहा, डॉग दो, डो डी फॉर दो, डो दो, 2 महीने 2 दिन का, नहीं 62 दिन कह सकते हैं। पिग, सुअर में कितने वर्ड आते हैं? सुअर, PIG, पिग 3 वर्ड आ रहे हैं। 3 महीने 3 वीक 3 दिन, 3 महीना 3 सप्ताह 3 दिन, कितना होया? 3 रात राख लोगे ना। अब न जोड़ो, 3 महीना में 90 दिन, 3 वीक में 21 दिन और 3 दिन, 114 दिन का गर्भकाल रहा है सुअर का। क्लियर है? अब आ जाओ भेड़ बकरी, भेड़ बकरी, भेड़ बकरी, ठीक है? देखना, भेड़ में 2 वर्ड होते हैं ओनली, बकरी में 1 2 3, 2 + 3 कितने हुए? 5 हो गए। इधर आ जाओ, 5 मंथ 5 डेज का बकरी, यानी 155 दिन का होता है बकरी के अंदर, जबकि 150 दिन का रहेगा आपकी भेड़ के अंदर। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं, हम आपको हल जरूर देंगे जो भी आपका सजेशन होगा। चलो बात करते हैं आगे। गाय हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, सुअर हो गया, कुत्ता हो गया। अब बात करते हैं भैंस की, घोड़ी की, ऊंटनी की। चलो भाई, अब भैंस का और बताओ गुरुजी। या लो तारी भैंस ले लो, कोई ने चाहे तो बता दीजिए, सस्ती चाहिए वो नमस्ते जरूर कर दीजिए, जो भैंस देख ले वो नमस्ते जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलो ये हो गई आपकी भैंस। फिर बात करते हैं घोड़ी। घोड़ी आपने देखा ना, घोड़ी, घोड़ी, ठीक है। बात करते हैं, अब बात आ गई आपकी ऊंटनी। ऊंटनी के है गुरुजी? और ऊंट की लुगाई ऊंटनी, घोड़ा की लुगाई घोड़ी, है कि ना? क्लियर है ना? चलो अब एक बात बताओ, या लो तारी भैंस, या ले लो घोड़ी, और या ले लिया ऊंटनी। कोई डाउट हो तो बता देना। गर्भकाल के बारे में बात कर रहे हैं ना। भैंस का गर्भकाल रहेगा, चलो बहुत ईजी है, 10 मंथ का ले लेते हैं। 10 मंथ और 10 दिन का, 10 मंथ 10 दिन का गर्भकाल किसका रहेगा? भैंस का। घोड़े का गर्भकाल क्या रहेगा? घोड़ी का गर्भकाल रहेगा 11 मंथ, 11 मंथ और 11 डे, 11 मंथ 11 डे का रहा है घोड़ी का। ऊंटनी का आ जाए तो बोलो गुरुजी एक कॉम्बिनेशन से बना दिए थे। 2 महीना दे दिया कुत्ता ने, 3 महीना दे दिया सुअर ने, 5 महीना दे दिया बकरी ने, 9 महीना दे दिया गाय ने, 10 महीना दे दिया भैंस ने, 11 महीने दे दिया घोड़ी ने, ऊंटनी ने 12 महीने। अरे बोलो 12 दिन तो बेकार रस है, 12 तक है कोई गुण करनो, तो ऊंटनी ने 12 कुन दिया, 13 महीना दे देंगे, क्योंकि 13 महीना ही होता है, तो 12 तो हो गई नहीं। चलो भाई, ऊंटनी का जो गर्भकाल रहा है 13 मंथ का रहा है, 13 मंथ 13 दिन का रहा है ऊंटनी का। कोई डाउट हो तो आप हमें डायरेक्ट बता सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में जरूर सजेशन में बता देंगे कि आप इसमें क्या राय देंगे। ठीक है, एक बात बताओ, जो पशु है, पशु का गर्भकाल ये रहा। अगर हम बात करें मनुष्यों का जो गर्भकाल, जो जहां बच्चे पैदा होते हैं वो कितने दिन का रहा है, तो ये कहा जाता है मनुष्य में जो गर्भकाल देखा गया है, मनुष्य का गर्भकाल 9 महीने और 9 दिन का होता है। क्लियर है? कोई डाउट? ये 7 दिन भी देखो, 9 महीने 7 दिन का दे सकते हैं, 9 महीने 7 दिन, सॉरी 7 दिन करना, 9 महीने 7 दिन, 9 महीने हो गए 7 दिन होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं, ये रहा आपका भैंस का, घोड़ी का, ऊंटनी का, 10 मंथ 10 डे। अब देखो एक महीने में कितने दिन हुए? 30, तो कितने हुए? 300, 300, 310, कितने हो गए? 310 दिन, 10 डेज, 310 दिन। 11, 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 11 दूनी भाई करते 33, 33 और 10 43 और 144, 144। एक सेकेंड, ये लो, यहां पे देखो 300, 300, एक मिनट को रफ करने दो इसको, अब निकालो 11 या 33, 333 दिन तो ये होगा। ठीक है, अब 10 जोड़ दिया, 333 प्लस 11 जोड़ दो। अब आ जाओ ऊंटनी में, 13 दूनी 26, 13 39, 39, 39, 339, 339 प्लस 13 दिन जोड़ दीजिए, यह थारो गर्भकाल रहा है। जो पशुओं का जो गर्भकाल के बारे में हम बात कर रहे हैं, गाय हो गया, भेड़ हो गया, बकरी होगी, सुअर होगा, ये हो गया। अब ये तो बात रही इनके गर्भकाल की। अब इनका जो बात आ जाए, मैं मध्यकाल क्या होता है, पशुओं का जो मध्यकाल के बारे में हम बात करें, वो जो क्या होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी बहुत शानदार क्लास चल रही है। लो भाई, अब जो बात आ जाए, आप इसको बोलते हैं मध्यकाल। क्या बोलते हैं साहब? मध्यकाल। ये लो साहब, मध्यकाल का बारे में और बता दो गुरुजी, मध्यकाल है कैसा? एक सुनो मेरी बात,
मध्यकाल ये कह सकता है कि आसपास मध्य हो गया, मतलब किसी चीज के पास है तो मतलब मध्य, इसके समीप आना, अपनी लैंग्वेज में कहते हैं समीप आना कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं स्ट्रेस चक्र। ये लो, ये कहेंगे गुरु जी? स्ट्रेस चक्र। लो, क्लियर है? चलो अब बात करें हम गाय, भैंस, घोड़ी और सूरी। सूरी, सुअर का सूरी, गाय का ले लेते हैं, गाय का, भैंस का, सूरी का, और ले लेते हैं घोड़ी का। किसका लें? घोड़ी का ले लेते हैं। इसका जो मध्यकाल रहेगा 21 दिन का रहेगा। ई से याद रखना भाई, ई से क्या पढ़ा है तुमने? स्ट्रेस चक्र। ई से 21 दिन, ई से स्ट्रेस चक्र, ई से 21 दिन, भूलना नहीं है। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो भी मेरे को देख रहे हैं, क्लियर है? भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। आगे बात करते हैं, बकरी का क्या रहेगा? बकरी का जो स्ट्रेस चक्कर रहेगा, ये हमने बात की है, गाय, भैंस, सूरी, घोड़ी का रहा 21 दिन। स्ट्रेस चक्कर क्या होता है? 21 दिन का होता है। इसमें रहेगा 20 दिन का। बकरी का जो मध्यकाल रहा है, जिसे बोलते हैं 20 दिन का मध्यकाल देखा गया है बकरी के अंदर। अब बात करते हैं सिप, यानी तो आप समझ रहे होंगे मछली। मछली का जो रहा है, मछली का जो कह सकते हैं 16.5 दिन का रहा है, 16.5 डेज, 16.5 दिन का देखा गया है। जबकि बात करें कुतियार और ऊंटनी का, कुतिया, कुतिया देखो, कुत्ते की लुगाई कुतिया, बिच कुतिया साल में 2 बार, साल में 2 बार का रहा है। कोई डाउट हो तो बात कर सकते हो, बहुत ईजी क्लास चल रही है, ठीक है। अब बात आती है ऊंटनी का। ऊंटनी तो समझ रहा होगा ना, अभी बात किया था ऊंटनी का 12 में। ऊंटनी का रहा है 23 दिन का। आज की क्लास में हमने जाना है गर्भकाल, जो पशुओं का जो गर्भकाल रहा है और मध्यकाल रहा है, उनके बारे में। अगर कोई स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो हम डायरेक्टली हमसे बात कर सकता है, कमेंट बता सकता है कि जैसे भी आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबाना साथ, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और आप कि जो राय है या आपको वीडियो कैसी लगी है, और जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं, एक बार आना साहब, जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षण की तैयारी करिए, पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ सुबह टेलीग्राम चैनल पे क्यूज जानने के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। बाकी बात करेंगे कल, जब तक के लिए राधे राधे।